नमस्कार दोस्तों, आप सबका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मक्स को एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है दोस्तों कि जो यूनिवर्सल गेट है और यूनिवर्सल सर्किट्स है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से हम, जैसे हमारा नैंड गेट है, नोर गेट है, उनकी हेल्प से हम बाकी गेट्स को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्सल सर्किट क्या होता है कि इससे आप यूनिवर्सल गेट्स भी बना सकते हो, सिंपल गेट्स भी बना सकते हो और बाकी दूसरे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी बना सकते हो। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सर्किट कहते हैं। तो जो हमारा मक्स है वो एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट काम करता है। इस वीडियो में उसी का प्रूफ आपको देना चाहेंगे। मान लीजिए अगर कोई कहे आपको कि मक्स की हेल्प से आप नोट गेट बना दीजिए, तो नोट गेट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोट गेट काम क्या करता है। तो नोट गेट का सिंबल ये होता है दोस्तों, अगर ए इसकी इनपुट है, वाई इसकी आउटपुट है, तो वाई हमें ए बार मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ 0 अवेलेबल कराओगे तो आउटपुट पे हाई लॉजिक होगा, और अगर इनपुट पे हाई लॉजिक दोगे तो आउटपुट पे आपको लो लॉजिक मिलेगा। तो अगर नोट गेट को आप मक्स से डिज़ाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप 2:1 मक्स को बना लीजिए। 2:1 मक्स एज नेम इंडिकेट्स, इसका मतलब इनपुट्स पे आपके पास सिर्फ 2 इनपुट होंगी और इसके कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक ही आपके पास सेलेक्ट लाइन होगी और आउटपुट पे आप सिंगल आउटपुट लोगे। तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो उसमें हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था y इक्वल टू इट वुड बी s बार एंड ऑपरेशन विद आई नोट प्लस s इंटू एंड ऑपरेशन विद i1। तो दोस्तों, अगर मैं इस मक्स को नोट गेट बनाना चाहता हूं तो डेफिनेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो आई नोट है इस पे मैं अगर हाई लॉजिक अप्लाई करूं और i1 है इस पे अगर मैं लो लॉजिक अप्लाई करूं, तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो s जो है, लेट अस से s मेरा a है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दैट इज a बार एंड ऑपरेशन विद आई नोट आपका 1 है, हाई लॉजिक, प्लस क्या होगा दोस्तों, दिस इज ए, एस है, और एंड ऑपरेशन विद आई नोट एंड ऑपरेशन विद 0। तो इसका मतलब ओवरऑल ए एंड ऑपरेशन 0 बन चुका है, और 1 के साथ अगर एंड ऑपरेशन है तो वेरिएबल एज इट इज रहता है। यहां से इसका मतलब हमें ए बार मिला, यानी यहाँ जो आउटपुट है y इक्वल टू ए बार है, और यहाँ पे भी जो आपको y मिलेगा दैट इज इक्वल टू ए बार। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो 2:1 मक्स है, आपको सिर्फ एक ही 2:1 मक्स चाहिए जिससे आप नोट गेट बना सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन अ नोट गेट यूजिंग मक्स। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप एंड गेट बना दीजिए विद हेल्प ऑफ 2:1 मक्स, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले एंड गेट्स के 2 इनपुट्स को डिफाइन करें, सिंबल्स के साथ आप आउटपुट लिखें। तो जो आउटपुट है वो मिलता है हमें ए एंड ऑपरेशन बी। तो दोस्तों, अगर मुझे यही डिज़ाइन या यही एक्सप्रेशन मक्स की हेल्प से चाहिए तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं इन जनरल आपका 2:1 मक्स बनाऊंगा। यहाँ पे एक इनपुट आई नोट है, दूसरी इनपुट i1 है, और डेफिनेटली एक आपके पास सेलेक्ट लाइन है, ये आपके पास आउटपुट है। आउटपुट जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो बनेगा आपका s बार आई नोट प्लस s इंटू i1। तो इसको एंड गेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ आई नोट पे 0 लगा दें, लो लॉजिक, और i1 पे आप क्या लगाएंगे, b, एक कोई दूसरी इनपुट लगा दें, और जो s है लेट अस से वो आपका a है। तो दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशंस है इस आउटपुट इक्वेशंस में आप पुट करेंगे तो देख लेते हैं एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है। दैट इज s बार यानी a बार एंड ऑपरेशन विद आई नोट आपका 0 है, प्लस s दैट इज a एंड ऑपरेशन विद i1 क्या है आपका b। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ यही टर्म बचेगी दोस्तों, दैट इज a एंड ऑपरेशन b, दिस इज योर y। और दोस्तों, एंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन भी यही होता है। तो आप ये कह सकते हो कि एंड गेट भी सिर्फ 2:1 सिंगल 2:1 मक्स से आप बना सकते हो। तो जो 2:1 जो मक्स है वो सिर्फ आपको एक चाहिए, उससे आप एंड गेट बना सकते हो। अब दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप और गेट बनाइए विद हेल्प ऑफ 2:1 मक्स, तो और गेट के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनपुट वेरिएबल्स को डिफाइन करा दीजिए। लेट अस से इनपुट वेरिएबल a एंड b है, आउटपुट आपका y है, और आउटपुट कैसे लिखते हैं, a और ऑपरेशन b। अब सिमिलरली आप इसे मक्स की हेल्प से बनाना चाहते हैं
तो मक्स का इन जनरल आप पहले सिंबल्स बनाइए और इक्वेशंस बाद में लिखेंगे। पहले इसके इनपुट्स को असाइन करिए और आपका एस ये हो गया, आपका वाई ये हो गया। तो 2:1 मक्स का जो स्टैंडर्ड्स इक्वेशन है वो होती है एस बार एंड ऑपरेशन विद आई नॉट और ऑपरेशन एस एंड ऑपरेशन विद आई वन। तो दोस्तों इसको अगर आप और गेट बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पे आप बी अवेलेबल करा दीजिए और जो आई नोट इनपुट पिन है इस पे आप हाई लॉजिक अवेलेबल करा दीजिए। तो डेफिनेटली इसमें आप इन वैल्यूज़ को पुट करें। एस क्या है आपका ए, यानी एस बार क्या होगा ए बार एंड ऑपरेशन विद बी, प्लस एस क्या है दैट इज ए एंड ऑपरेशन विद व्हाट 1। अब ये बुलियन अलजेब्रा टेक्निक्स में मैं बता चुका हूं, ए एंड ऑपरेशन 1 आपका ए रहता है, इसका मतलब दोस्तों ए बार एंड ऑपरेशन बी प्लस ए। अब इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा दैट इज ए प्लस ए बार एंड ए प्लस बी। तो ए प्लस ए बार इसका मतलब होता है दोस्तों 1, और 1 किसी भी वेरिएबल्स के साथ एंड ऑपरेशन में आएगा तो वेरिएबल हमेशा एज इट इज होगा। तो इसका मतलब जो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन है वो बनेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी वैसे बोल देते हैं लेकिन टेक्निकली ये गलत है, आपको हमेशा ये बोलना चाहिए ए और ऑपरेशन बी। तो इस तरीके से आप और गेट्स को भी बना सकते हो। अब लास्ट में अगर बात करें यूनिवर्सल जो गेट होता था जिसको हम नैंड गेट बोलते थे, कि क्या आप मक्स से भी यूनिवर्सल गेट बना सकते हो, तो डेफिनेटली ये आपके इनपुट्स हैं ए बी। इन इनपुट्स को, ये नैंड गेट का सिंबल होता है दोस्तों, ये आपका वाई है। वाई आपको क्या मिलता है ए एंड ऑपरेशन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर आप मक्स से बनाना चाहें तो मक्स का पहले इन जनरल सिंबल और उसके इक्वेशंस लिख दीजिए। ये आपका आई नोट है, ये आपका आई वन है, ये आपका सेलेक्ट लाइन है, ये आपका वाई है। तो वाई क्या होगा दोस्तों, दैट इज एस बार आई नोट प्लस एस इंटू आई वन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नैंड गेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप बी बार अगर अप्लाई करें, ठीक है, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप हाई लॉजिक अप्लाई करें तो फिर देखते हैं हम इक्वेशंस में पुट करके हमारा नेट एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो एस आपका है ए, तो इसका मतलब ये ए बार एंड ऑपरेशन 1 प्लस एस आपका ए है ए एंड ऑपरेशन विद बी बार। तो इसका मतलब ये बना दोस्तों ए बार प्लस ए एंड ऑपरेशन बी बार। अब यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाओगे। इसका मतलब ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार एंड प्रोडक्ट विद ए बार प्लस ए। तो ए बार प्लस ए आपका क्या होता है 1 इसके इस वेरिएबल्स के साथ या इस नेट एक्सप्रेशंस के साथ एंड ऑपरेशन में है तो आपका एक्सप्रेशन एज इट इज़ यही रहेगा जो वेरिएबल है। तो इसका मतलब जो y बनेगा बेटे वो बनेगा 1 ए बार और ऑपरेशन बी बार। अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम्स को अप्लाई करता हूं तो डेफिनेटली ये क्या है ए एंड ऑपरेशन बी उसका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, क्यों उसी की टर्म्स है, क्योंकि इस पे आप अगर डी मॉर्गन अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार। और यही क्या है दोस्तों, यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यानी नैंड गेट्स का एक्सप्रेशन ए एंड ऑपरेशन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए एंड ऑपरेशन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब कोई आपसे पूछे कि कितने सारे मक्स आपने यूज किए नैंड गेट बनाने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी बार अवेलेबल है। यानी अगर मैं नोट गेट अगर मेरे पास बी अवेलेबल था तो बी बार कैसे निकालूंगा, नोट गेट यूजिंग मक्स, तो एक मक्स मुझे यहाँ से चाहिए और एक मक्स ये बन चुका है, तो इसका मतलब आई नीड 2 मक्स, 2 मक्स चाहिएंगे मुझे नैंड गेट बनाने के लिए, और उन मक्स का ऑर्डर क्या होगा 2:1। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये गेट्स आपको सिखाए हैं कि विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर आप कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करेंगे विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इस वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो आई विल meet you in the next video when we will design combinational circuits with help of multiplexers. So this is the end of the video. Thank you so much for watching this video.